जरा किम की बहन ने यूनाइटेड स्टेट्स का प्रस्ताव ठुकराया, अमेरिका से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। जरा ये भी बताया करें ट्रंप साहब कि कैसे उनको यहां से, देखिए ये उल्टी चपत पड़ी है उनको। दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के युद्धाभ्यास का जवाब देंगे कहा गया है। यही बात अभी जनरल सिन्हा बता रहे थे आपको कि दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में शांति की कोशिश, और शांति की कोशिश कैसे कि दक्षिण कोरिया के साथ जाकर वहां वॉर ड्रिल कर रहे हैं, और वॉर ड्रिल करने के बीच में ट्रंप कह रहे हैं कि हम यहां पर समझौता कराएंगे। अब ये पीके श्रीवास्तव सर, ये तो किम जोंग उन और उनकी बहन ट्रंप को जिस तरीके से बात ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर, ये पहले भी कह चुके हैं कि यहां पर आप ये दक्षिण कोरिया वाला मामला छोड़ दीजिए, कम से कम वो जिक्र करना बंद कर देना चाहिए। देखिए ऐसा है, आपके माध्यम से ट्रंप को कुछ बता सकते हैं प्लीज, अगर सुन ले। ये बताइए भाई धमकी दे के शांति कैसे लाई जाती है? ये मिल चुके हैं। He said ना, that little fat man, little fat man, he doesn't have an operational this thing, I have the operational button, ये बोल चुके हैं। इसका मतलब इनकी उनसे मुलाकात हो चुकी है, उसके तबीयत से वाकिफ है। सर ये इस तरह नॉर्थ कोरिया मानने वाला है। ये दुनिया के ताकतवर मुल्क के सबसे बड़े नेता ये बॉडी शेमिंग क्यों करते हैं दूसरों की? बॉडी शेमिंग अब कहना नहीं चाहिए, वो हम लोग उस दायरे से बाहर है, लेकिन एक बात आप बता दें, नॉर्थ कोरिया झुकने वाला नहीं है। और जहां ये होगा दो चार और फेंकेगा, किनके कान के पास से, उनके कान के पास से, जापान के आसपास से तो फेंकता ही रहता है। तो वो नहीं झुकने वाला है। वो उसने साबित कर दिया है कि वो खड़ा रहेगा। और ये बातचीत जो करके अगर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में ट्रूस करा दे तो हम दे देंगे इनको। लेकिन सर एक बात और है इनकी खासियत और है, जैसे ये अपने दुश्मन, अपने दोस्त को दोस्त नहीं रहने देते, जैसे आप कह रहे थे कि अपने अलाइज को एडवर्सरी बना लेते हैं, वैसे एक और बात है, इनके जो घोषित एडवर्सरी हैं उनके पास भी हाथ लेके चले जाते हैं। उनसे तो जरूर हाथ मिलाते हैं। ये इनसे भी मिल चुके हैं, ये पुतिन से भी आज मिलने वाले। ये किस तरह का पर्सोना होता है सर कि मतलब आप ये डिफाइन ही नहीं कर पाए हैं कि इनसे, ये मेरे लिए नहीं है, इनसे परहेज है मुझको, और ये मेरे दोस्त। आर्ट ऑफ डील, आर्ट ऑफ डील है, आर्ट ऑफ डील। सर ये सीरिया का भी देख लीजिए तो एल शारा को तो उन्होंने टेररिस्ट ग्रुप बना के रखा हुआ था। एल शारा को टेररिस्ट लीडर कहते थे, लेकिन एल शारा से बात भी कर रहे हैं। यूएस डिक्लेयर्ड टेररिस्ट था और अब उससे बात भी करते हैं। और अमेरिका वहां से निकल भी रहा है, जो उसके 10 बेसेस है उसमें से 8 बेस को खाली कर रहा है सीरिया से। अब दूसरी जगह देखिए उसके सब डिक्टेटर्स के साथ बड़े क्लोज रिलेशनशिप है। जैसे तुम्हारी अपनी थिंकिंग है, तुम्हारे को वैसे ही लोग पसंद आते हैं। आप देखिए, अगर तो ये इन्होंने अपने यहाँ पे ऑफिस में 2 तरह की लाइनें रखी है क्या फोन की? एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक दाएं हाथ से उठाते हैं, एक बाएं हाथ से उठाते हैं वाला है क्या? और जो बाएं हाथ वाला है वो एलाइज एडवर्सरीज, और जो दाएं हाथ वाला है डिक्टेटर्स टर्न फ्रेंड्स। डिक्टेटर्स आर फ्रेंड्स। डिक्टेटर्स आर फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें कि अब जितने भी डील्स इन्होंने किए हैं, ये तो क्लेम कर रहे हैं कंबोडिया, थाईलैंड, क्लेम कर रहे हैं आर्मीनिया, अजरबैजान, लेकिन क्या वो सॉलिड डील्स है? क्या वहां पे एक्चुअली लॉन्ग टर्म शांति हुई है? कि वो तो ये क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को अपने बारे में, सर उनको क्या ये कहना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप मेरा कुछ ठीक नहीं है? क्या यही उनका परिचय होगा सर? क्या इतिहास इसी तरीके से जानेगा कि एक नेता था जिसका कुछ ठीक नहीं था, जैसे चौपट राजा के बारे में बताया जाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, क्या उसी तरह के व्यक्ति के रूप में इतिहास इनको याद करेगा? आपसे जानूंगा। लेकिन ईरान और इजराइल में जुबानी जंग तेज हो गई है। नेतन्याहू और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान में छिड़ी जंग। नेतन्याहू बोले अगर राष्ट्रपति पद छोड़ दे पेजेश्कियान तो इजराइल का जल संकट हल करने में ईरान की मदद करेगा इजराइल। पेजेश्कियान ने कहा जो गाजा को पानी नहीं देता वो ईरान को क्या पानी देगा? ईरान इन दिनों गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। इसे लेकर पेजेश्कियान ने हाल ही में एक बैठक में कहा था कि हमारे पास ना जमीन के नीचे पानी है, ना बांधों में पानी है, तो बताइए हम करें तो क्या करें? अब ये जो बात है, अब देखिए मसूद पेजेश्कियान पहले एक बात कह चुके हैं कि जो टारगेट नंबर 1 है इजराइल का, वो खामेनेई नहीं है, वो मसूद पेजेश्कियान है। अब ये वाली बात कहने के बाद जैसे इजराइल की तरफ से ये बयान आया, एक बार फिर घूम जाएंगे, वो देख लो कौन है असली टारगेट। और इसके पीछे अपने घर में खामेनेई से ऊपर अपना कद स्थापित करने की उनकी मंशा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं जनरल सिन्हा? एब्सोल्युटली। देखिए जो क्या कर रहे हैं नेतन्याहू, क्या गेम खेल रहे हैं ईरान। एक चीज तो हुआ, जो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किए थे जून के महीने में, somehow it has not been successful। 10 दिन का चला था। अमेरिका भी मिडनाइट हैमर भी मार लाया। वहां पर चीजें नहीं बदली। वो चाहते थे कि चाहे चेंज ऑफ रिजीम भी हो जाए, खुमैनी साहब को ये निकाल देंगे। उसने, रशिया ने कह दिया ये चीज मंजूर नहीं है, आप उसको टच नहीं कर सकते। भले ही अल खुमैनी साहब ने अपना पूरा का पूरा भार IRGC के 3 लीडरों को दे रखा है कि आप इसको संचालित करें। अभी बात है पुजकियान साहब, ये एक नर्म नेता के रूप में उभरे थे, इनको मिला था। ये गर्म दल के नहीं है, ये नर्म, पर इन्होंने अपनी पोजीशनिंग बदली है इस दौरान, क्योंकि
कहीं ना कहीं नेशनलिज्म जागा है ईरान के अंदर। तो ये तो डिफिकल्ट हो रहा है बोथ अमेरिका को भी इजराइल को भी। मेरा ऐसा मानना था कि इजराइल और अमेरिका जब करेंगे तो बहुत क्षति होगी, और मेरा शुरू का मत बाद में जब पता चला कि इनके इतने 37 घंटे उड़ के आए थे अमेरिका से, जो ये B-2 बॉम्बर्स में GBU-57 मारेंगे, मगर वो पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से 30 या 40 मीटर भी नहीं गया वो अंदर। तो ये जो कह रहे थे कि हम बर्बाद कर देंगे, और 400 जो केजी है, मेरे ख्याल से ये रशिया पहुंच चुका है, जो इनरिच यूरेनियम में उसकी एक बात चल रही है, वो रशिया में वो ले जाकर सेफ सुरक्षित कर दिया है, ऐसा खबर आ रहा है। अच्छा। तो ईरान को झुकाना, आप यहाँ पर नेशनलिज्म है, तो इतनी ये भी बड़ा आसान नहीं है, ईरान को झुकाना भी बड़ी आसान बात नहीं है। और इधर ग्लाइड बॉम्ब 100 को लेकर बड़ी खबर, SAAW ग्लाइड बॉम्ब को जेट संचालित मिनी क्रूज मिसाइल में बदला जा सकता है। 200 किलोमीटर से ज्यादा की इसकी मारक क्षमता होगी। यहां पर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, बाकी श्रीवास्तव सर इसको आपको बताएंगे। देखिए ऐसा है, SAW इज स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ओके। तो ये नॉर्मली इसकी रेंज है, ग्लाइड जब करता है इसकी रेंज करीब 100 किलोमीटर के आसपास होती है। अच्छा, जब हम इसको छोड़, तो ये सर बॉम्ब ऐसा है जिसमें पंख लगा दिए जाते हैं बाद में, पंख लगा दिए जाते हैं, हाँ। और ये 100 किलोमीटर के आसपास की रेंज होती है, और एयरफील्ड को डिसेबल करने में बड़ा सक्षम है, अच्छा, गड्ढा बनाने में। अच्छा। लेकिन अब इसमें जो क्रूज इंजन लगा है, इसे क्रूज मिसाइल बन गई है, इसकी रेंज करीब 200 किलोमीटर हो गई। ओके, अच्छा, तो अच्छा। मारक क्षमता वही है, रेंज बढ़ गई है, एक्यूरेसी बढ़ गई है। वो नीचे गिरता जा रहा है सर, वो जब तक आप पीछे ये देखिए, ये जा रहा है, ठीक है, हाँ, ठीक है। ओके, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये इस तरीके से DRDO का ये अच्छा डेवलपमेंट माना जाएगा कि हमने टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस है, हमारे पास क्रूज इंजन भी है, हमारे पास ग्लाइड बॉम्ब भी है, उसको हमने एक साथ मिला करके एक और मोर इफेक्टिव वेपन तैयार कर, क्रूज इंजन और ग्लाइड बॉम्ब को मिलाया गया और एक ज्यादा प्रभावी हथियार बना लिया गया। और भारत को मिलने वाले हैं 114 राफेल जेट। राफेल खरीद को लेकर इंडियन एयरफोर्स की डिमांड, टेंडर को दरकिनार करके राफेल खरीद की मांग की गई है। G2G प्रक्रिया के तहत खरीद की वकालत की गई है। इस खबर के मायने कोमोडोर बहल। बिल्कुल, अभी तक हमारी जो 12 स्क्वाड्रन्स हैं जो कि बिल्कुल रिटायरमेंट की स्टेज पे आ चुके हैं, जिनका रिटायरमेंट अब से शुरू कर देना चाहिए। 6 स्क्वाड्रन जैगुआर के, 3 MiG-29, 3 मिराज 2000। इसी वजह से MRFA टेंडर के लिए जो एप्लीकेशन शुरू में की गई थी, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, और फिर उसके बाद से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की बातें आ रही थी, तब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पे रुका हुआ था। अब ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलेगी तो उसके बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, क्योंकि अगर हम कोई और प्रतिक्रिया करते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील नहीं करते, तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। और हमें इस समय अपना शॉर्ट टाइम गैप पूरा करना है, जब तक कि हमारा AMCA 2035 में ऑपरेशनल नहीं हो जाता या उसकी प्रोडक्शन शुरू नहीं हो जाती। और इस समय पे जब हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ नीचे आ रही है, तो उसको फिल करने की स्ट्रेंथ जो है वो स्लो है, और रिटायरमेंट स्टेट इज फार आउटस्ट्रिपिंग इंडक्शन। तो इसमें एक चीज बस कहना चाहता हूं, पाकिस्तान मीनवाइल जो है ना उसकी बढ़ती जा रही है, वो 2 स्क्वाड्रन और J-35 के ले रहा है। तो हम दोनों के बीच में जो एक लार्ज कैपेबिलिटी गैप था, एज था, वो अब कम हो रहा है। पाकिस्तान के पास नंबर बढ़ रहा है, लेकिन ये नंबर बढ़ने से बहुत ज्यादा फिक्र भारत नहीं करता, क्योंकि मालूम है कि नंबर गिनाने के लिए है, वहां पर उसका इस्तेमाल क्या करते हैं आपने देख लिया है। लेकिन फिर भी नंबर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और भारत जापान के बीच बड़ी डील की संभावना, भारत के लिए फाइटर जेट के इंजन बना सकता है जापान। फ्रांस, यूके से भी भारत की बातचीत चल रही है। DRDO ऑफर का मूल्यांकन करेगा, रक्षा मंत्रालय लेगा आखिरी फैसला। लेकिन क्या यहां पर भी जनरल सिन्हा वो वाला चक्कर तो नहीं रहेगा, वो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में कोई एक मास्टर की अपने पास रख लेने वाला? जो जापान के साथ बातचीत हो रही है वो ग्लोबल एक इंजन डेवलप हो रही है, जिसमें यूके भी है जी, मेरे ख्याल जापान है, यूके है, इटली है, उसके साथ भारत ज्वाइन करना चाहता है। जापान का ये कहना है कि ये जो इंजन डेवलप हो रही है, यदि भारत इसको ज्वाइन, और प्रधानमंत्री शायद जा रहे हैं चाइना जाने से पहले, जो जा रहे हैं 31 तारीख को इस महीने के, और 1 तारीख को, उसके पहले वो जापान जा रहे हैं, तो इसमें भी बातचीत होगी। ओके, और अब ये तो आज प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि कर दूं दिनेश, जापान जो है GE के इंजन के भी, रोल्स रॉयस के भी, और सफरान के भी बहुत सारे इंजन के पार्ट्स बनाता है ऑलरेडी। और तुर्की से ड्रोन खरीदने की तैयारी में है जापान। बैरक्टियार TB2 ड्रोन खरीदने का प्लान है। इजराइल से हेरॉन 2 की खरीद की तैयारी है। ड्रोन खरीद के लिए जापान ने बढ़ाया है अपना रक्षा बजट। ये खुद क्यों नहीं डेवलप कर रहा है, खरीद क्यों रहा है इनसे जापान?
जापान खरीद रहा है बैरेक्टिया TBT। आई मिस द ओके। हाँ। तो ये मुझे लगता है कि सस्ता है हाँ। और इनको क्विकली चाहिए हाँ। और इनके कोस्टल एरियाज के लिए ठीक है। अच्छा। लेकिन ये सवाल जो आपने पूछा आई थिंक अच्छा सवाल है, क्यों खरीद रहा है उससे तुर्की से? जबकि जो जापान अपने आप है वो ऐसे कंपोनेंट्स बनाता है जो सामने आते हैं इसके अंदर। इंटेलिजेंस को भी इंटीग्रेट करते हैं और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। इसका वही रीजन है जो आप बताने की कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से मिल जाए, जल्दी मिल जाए। और इनका जो शॉर्ट टर्म गैप है, जबकि चाइना ताइवान के साथ जो अपना टेंशन बढ़ा रहा है और जो सेनकाकू आइलैंड्स के पास जो प्रॉब्लम चलती रहती है इनकी, उसके दिनेश ये नंबर्स का गेम है, ये नंबर्स गेम है, क्विकली नंबर्स आ जाए जैसे हम G2G ले रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपका।